आज हमारे साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ मिस्टर राजेश भाटिया होंगे, ग्रुप प्रेसिडेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के, बातचीत करने के लिए यूफ्लेक्स की योजनाओं को लेकर, नंबर्स को लेकर और आई थिंक कुछ डेवलपमेंट्स को लेकर। भाटिया साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और जो आप सर आपके लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स थे उससे कॉन्फिडेंस वाकई अगर आप देखें रिफ्लेक्ट हो रहा था। नंबर्स दिखाइए प्लीज डॉक्टर साहब की स्क्रीन पे। रेवेन्यू 34% बढ़ा, एबिटा अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 22% बढ़ के 198 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें 11.8 की ट्रैजेक्टरी में, और पैट में करीब 31% का उछाल। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड इटसेल्फ यूफ्लेक्स किस दौर से गुजर रही है। एफएमसीजी से आने वाली डिमांड पिछले 3 से 6 महीने में और कितनी बड़ी है, पहला मेरा कोर क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ कैपेसिटीज पर। डिमांड कैसी है इस वक्त? इस क्वार्टर में इमीडिएटली अगर हम बात करें बिल्कुल पिछले मार्च के क्वार्टर से, तो जो पैकेजिंग फिल्म्स में तो डिमांड अच्छा था, बट पैकेजिंग में थोड़ा सा डिमांड कम था। मैंने बताया पहले भी कि जो भी ग्लोबल रीजंस रहे इस पे कि ऑयल में इन पर्टिकुलर सनफ्लावर ऑयल आपका यूक्रेन से आना बंद हो गया, फिर इंडोनेशिया ने क्रूड पाम ऑयल पे और पाम ऑयल पे एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। तो उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का हमारा बिजनेस है उसमें थोड़े से वॉल्यूम्स इफेक्ट हुए थे, बट उनसे ज्यादा भी मेड अप विद असेप्टिक पैकेजिंग, जिसमें बेसिकली यू पैक जूस, डेयरी एंड लिकर। तो वो कैटेगरी में हमने काफी अच्छा ग्रोथ किया इस क्वार्टर में वर्सेस बोथ ईयर ऑन ईयर पे और क्यू एंड क्यू पे। ईयर ऑन ईयर पे तो उसमें हमें 123% का वॉल्यूम ग्रोथ मिला सेल्स में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी हमें 61% का ग्रोथ मिला। नया प्लांट हमने कमीशन किया था इसी साल के बिगनिंग में, और उसकी एग्जिस्टिंग प्लस नए की लेके करीब 92% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हमने अचीव किया पहली तिमाही में। और इसी में उम्मीद करते हैं कि ये आगे, क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट का भी मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसमें एक्सपोर्ट्स प्लस लोकल में डेफिनेटली हम इस साल पूरी 7 बिलियन पैक्स का रेवेन्यू टारगेट अचीव कर पाएंगे। पैकेजिंग फिल्म्स जो कि हमारा तीसरा बिजनेस है, उसमें भी जो हमारा नाइजीरिया का प्लांट था जिसमें हमने लास्ट ईयर उसको कमीशन किया था, उसमें थोड़ा सा रैंप अप पहले 2 क्वार्टर्स में कम देखने को मिला था, बट करंट क्वार्टर में जो जून का क्वार्टर था उसमें वहां भी हमने 70% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अचीव कर पाए उसमें। और उसकी उम्मीद करते हैं कि उसको भी हम, जैसे हमारे दूसरे प्लांट्स चल रहे हैं 90 एंड 115% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की रेंज में, उसको उस रेंज में हम लोग ला पाएंगे आगे चलते हुए। ओवरऑल बहुत अच्छा। मैं एक चीज देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ सर इस बार। आई मीन डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप आई थिंक कह रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी, आप देखें अच्छे लेवल्स पे हैं। 91-91.5 की रेंज बताया आपने। मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली इस बार के नंबर्स दिख रहा था। ऑपरेटिंग मार्जिन वहाँ पे जो है वो 11.8 की ट्रैजेक्टरी में, जहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट का अगर आप देखें रिडक्शन था। मार्जिन की ट्रैजेक्टरी सर अब ऐसे हेल्दी डिमांड एनवायरनमेंट में कैसे रहने की अपेक्षाएं हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्राइसेस को कितना बढ़ा पाए हैं, बढ़ा पा रहे हैं, और जो कॉस्ट प्रेशर है उसको हैंडल करने के लिए, उसको हैंडल करते हुए इनफैक्ट आगे के अगले कुछ क्वार्टर्स में आपकी मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी इतनी हेल्दी टॉप लाइन के साथ? तो आप जो देख रहे हैं वो स्टैंड अलोन नंबर्स देख रहे हैं। हम लोग तो कंबाइंड कंसोलिडेटेड नंबर्स पे मैं आपसे बात कर रहा था। तो कंसोलिडेशन लेवल पे हमारा इस साल इस क्वार्टर में एबिटा मार्जिन था 17.9%। मार्च की तिमाही में वो था 17.6%। तो एक रेंज में है जो अच्छा है, बट कॉन्स्टेंटली इस क्वार्टर में भी रॉ मटेरियल इनपुट का प्राइस राइज देखने को मिला है। उसके चलते हालांकि हमने वॉल्यूम ग्रोथ करीब 16% के आसपास किया, बट जो वैल्यू ग्रोथ मिला हमें वो करीब 47% के आसपास मिला, जो क्लियरली ये डिपिक्ट करता है कि
आपको जो बैलेंस मिला वो प्राइस और मार्जिन्स की वजह से, लार्जली प्राइस की वजह से वो आपको वैल्यू इंक्रीज मिला। तो जब भी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ती हैं, थोड़ा बहुत लैग तो बिजनेस में रहता है। तो ऑन ए मार्जिन अगर 17 से 19 की रेंज में एज ए कंसोलिडेटेड मार्जिन, आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड बी एक्सपेक्टिंग। और पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जब मैं देखता हूं कि पूरी इंडस्ट्री में इंक्लूडिंग अस, हमारा तो उसमें फिर भी कंसोलिडेटेड में, बिकॉज वी आर मोर इंटेग्रेटेड, हमारे केमिकल्स भी हैं, एडहेसिव्स भी हैं, हमारे सिलेंडर्स भी हैं, तो हमारे मार्जिन्स बेटर हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें जो दूसरे प्लेयर्स भी हैं इस इंडस्ट्री में, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में मार्जिन्स डिजायर्ड लेवल पे नहीं है, और इसमें अभी थोड़ा समय और लगेगा। बाकी पैकेजिंग फिल्म्स में और असेप्टिक पैकेजिंग में जो भी मार्जिन्स हैं हमारे, वो एक डिजायर्ड रेंज में हैं, और उसके चलते हम लोग, अगर हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के भी मार्जिन्स हमारे 15-16% में हों, तो हम लोग मच बेटर मार्जिन्स अचीव कर पाएंगे। मार्जिन्स को लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट है मिस्टर भाटिया, क्या उतना ही कॉन्फिडेंस फिर ये सेल्स वॉल्यूम को मेंटेन करने को लेकर भी है? आपने लगभग 15% प्लस की सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है इस तिमाही में, क्या ये सस्टेनेबल है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, या इससे और बेहतर करने के चांसेस है? 20% तक क्या जा सकती है? आई थिंक इसमें और बेहतर होगा, 100% होगा, क्योंकि हमारे इस साल के अंत से पहले हम लोग अपना धारवाड़ का कमीशनिंग कर लेंगे प्लांट का, हम लोग अपना दुबई में जो हम सीपीपी प्लांट लगा रहे हैं उसका कमीशनिंग हो जाएगा। तो इस साल में पूरा तो नहीं, इस साल में थोड़े पीरियड के लिए उनका भी रेवेन्यू ऐड होगा और वॉल्यूम्स ऐड होगा। तो वॉल्यूम बेसिस पे हम लोग अचीव करते रहेंगे। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हाई हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो अचीवमेंट करनी पड़ेगी अब आगे चलते हुए, या तो एग्जिस्टिंग प्लांट्स को डी बॉटलनेक करके, जैसे असेप्टिक पैकेजिंग में हम हालांकि हम बोलते हैं कि 7 बिलियन पैक्स की हमारी एनुअल कैपेसिटी है, बट उसको कुछ डी बॉटलनेक करके हम 8 से 9 बिलियन पैक्स के में करने की कोशिश में हैं। सो अगले साल में वो अचीव कर लेंगे, तो वहां से वॉल्यूम ग्रोथ आ जाएगा। पैकेजिंग फिल्म्स में वॉल्यूम ग्रोथ आ जाएगा, धारवाड़ और दुबई का एक्सपेंशन कंप्लीट होने में। तो वॉल्यूम ग्रोथ में हमें कोई मेंटेनेंस में और आगे वॉल्यूम ग्रोथ करने में क्लियर डायरेक्शन दिख रही है कि वी विल ग्रो। शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स पे और डिमांड एनवायरनमेंट पे, मार्जिन्स पर, कॉस्ट प्रेशर्स पर, हर पर्सपेक्टिव पे आपने बात की सर। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी नंबर्स पर। थैंक यू सर, थैंक यू।